हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। और आज फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। और इस क्लास के अंदर हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा कंसेप्ट लेके आए हैं। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिए और जब हम इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं या लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं। और वो गलती क्या करते हैं, उन्हीं मिस्टेक्स को हम उसमें यूज कर देते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, अपने कंटेंट में। हमें लगता है कि वो चीज़ सही है, लेकिन ग्रामर जो उसे एक एरर मानती है और ग्रामर के हिसाब से अगर वो एक एरर है तो वहां पे वो चीज़ हमारे लिए गलत हो जाती है। अब वो एरर किस तरह की होती है, क्या होती है, एक बार ध्यान से देखिए। इसमें हमने कहा आपको सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन आता है ये सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन? इफ यू थिंक अबाउट इट देन व्हाट इज इट? उसके लिए मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस को आप जानने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा आपसे व्हाट इज योर गुड नेम। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर गुड नेम। अब इस सेंटेंस में कहीं कोई आपको ऐसी बात दिखाई दे रही है जो वहां पे नहीं होनी चाहिए। चेक दिस सेंटेंस एंड एनालाइज दैट what the things that should not be here in this sentence. What is it? Try to find out. आपने जब इसे देखा तो वो कहता है कि किस चीज के बारे में पूछ रहा है। हमने कहा जी वो नाम के बारे में पूछ रहा है, वो आपका नाम पूछ रहा है ना। अब आपने कहा अगर मैं इस वर्ड को यहां पे हटाऊं, व्हाट इज योर नेम, अगर इतनी बात कहूं तो कहीं ना कहीं हमारी ये बात सही हो गई, क्योंकि किसी का नाम भी अच्छा या बुरा नाम में नहीं होता है। जिसका जो नाम है, कोई ये कहेगा मेरा नाम अच्छा है, इसका नाम बुरा है, या मेरा नाम बुरा है। इसी तरह की जो एक्स्ट्रा चीजें किसी सेंटेंस के अंदर यूज करना सुपरफ्लोस कहलाता है। इस तरह की जो बातें हैं किसी सेंटेंस में यूज करना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। आपको लगता है कि वो सही है। मैं आपसे एक सेंटेंस कहता हूं, ध्यान से सुने। मैं आपसे एक सेंटेंस कहता हूं, मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ठीक है। फिर मैं आपसे कहूं मुझे एक ठंडी आइसक्रीम खानी है। अब आप कहेंगे सर ये जो ठंडी जो वर्ड आपने यूज किया है इसकी तो यहां कोई नीड नहीं। जी हाँ बच्चे, यही हमारा सुपरफ्लोस एक्सप्रेशन है। और हमारी लैंग्वेज के अंदर ऐसे बहुत सारे सुपरफ्लोस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, बट ग्रामर में वो एरर है। ग्रामर उसे सही नहीं मानता। जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको यूज कर देना ही सुपरफ्लोस कहलाता है लैंग्वेज के अंदर। मैंने कहा मुझे पानी पीना है। मैंने कहा मुझे पानी पीना है, ठीक है सर बिल्कुल सही सेंटेंस है। फिर मैं आपसे कहूं मुझे गीला पानी पीना है। अब सोच के बताइए सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये सुपरफ्लोस है। पानी गीला कहना कोई यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह के और भी एक्सप्रेशन है, जैसे सेंटेंस अगला कहता है आई हैव रिसीव्ड अ फ्री गिफ्ट। अब आप कहेंगे सर जो गिफ्ट होता है ये तो अपने आप में ही फ्री होता है, तो इसके साथ फ्री का यूज करना। कोई आपसे गिफ्ट देता है, आप टेक्निकल रूप से या लॉजिकली आप इसको समझ सकते हैं। कोई भी आपको अगर कोई गिफ्ट देता है या आप किसी को गिफ्ट देते हैं, क्या उससे पैसे लेते हैं? नहीं ना। क्या आप उससे पैसे लेते हैं? नहीं। तो ये जो चीज यहाँ पे यूज की है इसका कहना गलत हो जाएगा। और भी कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने मैंने लिखे हैं, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स। टीचर आपको कहते होंगे, पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि आपको चाहे आपका सिस्टम है कोई भी चीज है उसे अपडेट कीजिए, है ना, या अपने आप को अपडेट्स कीजिए।
तो जो अपडेट होती है वो बच्चे अपने आप में ही लेटेस्ट होती है, तो इसके साथ ये वर्ड यूज करना गलत होगा। ठीक है। ओल्ड मेमोरीज, मेमोरीज कौन सी होती हैं? पुरानी जो यादें हैं वो तो खुद ही यादें ही हैं, वो खुद ओल्ड है, उसके साथ ये वाला वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ये देखिए, ये चीजें कहनी गलत हो जाएंगी। आपको क्या करना है, इन बातों को समझना है और अपने ग्रामर के अंदर इनको ठीक करना है। फैमिली मेंबर, इस वर्ड को अगर आप हटाएं, फैमिली सारे मेंबर्स को डिनोट कर रही है, इसमें मेंबर वर्ड जोड़ना तो गलत हो गया है ना। फैमिली मेंबर आप कहते तो मेरी फैमिली वहां गई, एक आप कहें मेरे फैमिली मेंबर वहां गए। अरे फैमिली का मतलब है कि वो सारे लोग जो आपके परिवार में हैं, तो इसके साथ यूज करना गलत है। इज दैट क्लियर? ओल्ड हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री तो ओल्ड होती ही है, तो इसके लिए भी आप ओल्ड वर्ड यूज नहीं करेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जो है the spot on that you want to reach and that is already final, so this word will not use sudden explosion। explosion कभी करके या तैयारी करके नहीं आता है कि इस तरह का एक्सप्लोजन है, ये प्रिपरेशन है और फिर आएगा, वो तो खुद ही सडन होता है। स्टाफ मेंबर, जैसे हमने कहा फैमिली मेंबर, स्टाफ जो है सारे वो लोग जो स्टाफ के हैं, तो उसके अंदर आपको इसका यूज करना गलत होगा। तो ये जो चीज आपने समझी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आपको पता चला होगा कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो आगे से इस तरह के जो एक्सप्रेशन आपको दिखते हैं उनको आप करेक्ट करेंगे। जब एरर की बात आती है तो ग्रामर इसे एक अपना एक एरर मानती है और आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। वीडियो कैसी लगी, कंसेप्ट कैसा लगा, जरूर मुझे बताएं और आपके लिए फिर अगली वीडियो में अगला अच्छा सा एक कंसेप्ट आपके लिए लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। इसे एक बार फिर से देखिए, अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।